हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वी क्लासेस के अंदर। आज अपन मैथ्स के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है डिफरेंशिएशन, अवकलन। ठीक है, अवकलन डिफरेंशिएशन होता क्या है? क्या आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है पिछले वाले वीडियो में? उसमें आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन है उसका अगर आपने को निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, उसको क्या करते हैं? कोई मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स भी लिखते हैं और डी वाई अपॉन में डी एक्स भी लिख सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये होता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। देखिए, ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, कोई सा भी आप इससे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास है क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका आप सोल्व करके बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, कितना नहीं आता, वो चेक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एफ डैश एक्स या फिर क्या कर सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ पे क्या करना है? लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन के अंदर क्या करना है? एक्स प्लस एच, ए प्लस एच करते हैं तो यहाँ पे ए नहीं एक्स है, माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या हो गया? एच हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एक्स प्लस एच है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखो, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसको भी एफ एक्स लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? साइन एक्स दे रखी है, अपॉन में कितना हो गया? एच हो गया। तो अब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलो। साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ए की जगह एक्स है तो एक्स लिख दिया, बी की जगह एच है तो एच लिख दिया, माइनस का क्या लिख दिया? साइन एक्स अपॉन में क्या कर दिया? एच कर दिया। अब आप लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसमें और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? साइन एक्स आ रहा है, तो ये साइन एक्स आ गया, यहाँ से बचेगा कोस एच, माइनस यहाँ से 1 बचेगा, प्लस का कोस एक्स और साइन एच पड़ा है, अपॉन में क्या है? एच। ठीक है, अब ये एच है वो अलग अलग कर दो। अलग अलग कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स। तो ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच इसके नीचे ले आए तो साइन कोस एच माइनस 1 अपॉन एच, और ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये पड़ा है कोस एक्स और साइन एच अपॉन में एच है। ठीक है, तो ये आपको स्टैंडर्ड लिमिट में बताई थी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, और साइन एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया? इसकी तो वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू कोस एक्स और आगे साइन एच अपॉन एक्स की 1, तो ये कितना बचा? कोस एक्स बच गया। तो मतलब ये हुआ कि साइन एक्स अगर दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है? कोस एक्स आता है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन। देखिए आगे है सम फॉर्मूलाज और डिफरेंशिएशन, अवकलन के सूत्र, ये आपको याद रखना है। ठीक, डायरेक्ट। तो आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो n x की पावर n माइनस 1, पावर पहले आ जाएगी, एक पावर घट जाएगी। अगर y इक्वल्स टू c, c का मतलब क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू 5 आ गया तो 5 का डिफरेंशिएशन कितना, अवकलन कितना? 0। फिर आता है साइन एक्स, साइन का अवकलन कितना होता है? कोस एक्स। फिर आता है कोस, कोस का कितना होता है? माइनस साइन। y इक्वल्स टू 10 हो तो 10 का कितना हो जाता है? सेक स्क्वायर एक्स। कोट हो तो कोट का कितना हो जाता है? माइनस कोस सेक स्क्वायर एक्स। अगर ये सेक एक्स हो तो सेक का कितना होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स 10x होता है। अगर कोसेक एक्स हो तो कोसेक एक्स का कितना होता है? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। फिर आता है आपके पास अगर साइन इनवर्स एक्स हो, कितना हो? साइन इनवर्स एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
अगर कोस इन्वर्स हो तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, सेम साइन का ही रहता है। -1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स है तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोट इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे माइनस का लग जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सेक इनवर्स एक्स है y इक्वल्स टू तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन मोड x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर -1 है। अगर कोसेक इनवर्स एक्स है तो माइनस का 1 अपॉन में मोड x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये साइन कोस के हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है 15 नंबर, y इक्वल्स टू log e बेस x। बेस यहाँ पे e है, अगर log x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर आपके पास e की पावर x है तो डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। अगर a की पावर x है तो ये होता है a की पावर x log e बेस a होता है। अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स, ये y इक्वल्स टू रूट एक्स का इस तरह से किया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2, जो कि पहला वाला फॉर्मूला था x की पावर n वाला। तो dy अपॉन डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा 1/2 पहले आ जाएगा, x की पावर 1/2 n -1, तो ये बचेगा 1/2 x की पावर -1/2। तो ये नीचे जाके कितना बच जाएगा, x की पावर 1/2 को अपन लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं रूट एक्स। ये इस तरह से आया हुआ है ये वाला फॉर्मूला, तो डायरेक्ट अपन याद रख सकते हैं। अगर आपके पास हो y इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर है, ये भी कैसे लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर को पावर को ऊपर ले जाओ तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 1/x है, ये 1/x है तो यहाँ पे अगर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 हो गया तो ये क्या होगा -1 पहले आ जाएगा और x n की जगह कितना है -1 है तो n -1, तो ये -2 हो जाएगा, x -2 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास है y इक्वल्स टू u इंटू वी, यू और v दोनों क्या है x के फंक्शन है, तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा u को तो रखा, v का डिफरेंशिएशन u dv अपॉन डी एक्स प्लस v को रखा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du अपॉन में dx। अगर ऐसा हो जाए y इक्वल्स टू u अपॉन v है, अगर u अपॉन v है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये v को तो रखना है यहाँ पे v स्क्वायर। ठीक है, v का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, v स्क्वायर, और ये वाला इधर रखना है तो v, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखना है, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर फिर v du अपॉन डी एक्स माइनस यू dv अपॉन डी एक्स। ये इसके फॉर्मूले हो गए। ठीक है। देखिए अपने पास एक होता है, इसमें डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल चलता है। चेन रूल चलता है क्या, चेन रूल होता क्या है, आपके पास कोई फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, जैसे कि आपके पास यहाँ पे साइन है u प्लस वी है, यहाँ पे u और v x के फंक्शन है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या हो गया x के फलन है। ठीक है। अब क्या करना है अपने को डिफरेंशिएशन का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे तो dy अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले लिखना क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स वाई की वैल्यू क्या रखी हुई है, साइन u प्लस वी रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, तो हमेशा अगर चेन रूल के अंदर सॉल्यूशन करना होता है तो सबसे पहले फंक्शन की पावर देखी जाती है। यहाँ पे फंक्शन की पावर मतलब फंक्शन सबसे पहले क्या देगा आपको, साइन की पावर 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है 1 का, तो यहाँ पे सबसे पहले पावर देखी तो पावर 1 ही है, इसका कोई मतलब नहीं। फिर क्या देखा अपन ने, इस फंक्शन को देखा, साइन दिखा अपने को, तो साइन का क्या होता है कोस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, x की जगह u प्लस वी पड़ा है तो यहाँ पे u प्लस वी हो गया। फिर अपन ने क्या देखा, साइन के अंदर देखा, साइन के अंदर देखा तो यहाँ पे u और v दो पड़े, u और v x के फंक्शन है, तो अपन u का करेंगे, इसमें चेन रूल में हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो u का करेंगे तो u का कितना हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का लगा हुआ है तो प्लस, अब v पड़ा है तो v का कितना हो जाएगा, dv अपॉन में dx हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या मिला आपको, dy अपॉन में dx हो गया। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। अब अगर अपने पास देखो, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है y इक्वल्स टू कोट स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक है।
अब यहाँ पे कोट स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसको कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या दिखा, कोट स्क्वायर रूट एक्स, तो पावर देखनी चाहिए हमेशा, तो मेरे को पावर का पता चलता है यहाँ पे। तो पावर का कैसे होगा, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो वैसे अगर आप लिखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कोट स्क्वायर रूट एक्स है तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिख दिया कोट स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया, सिंपल। अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पावर का सॉल्यूशन करना होता है। तो पावर यहाँ पे पड़ी है 2, तो x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, तो 2 है यहाँ पे n की जगह, तो इसको x की इसकी तरह ट्रीट करो आप। तो पावर को पहले लेके आना है, 2 पहले लेके आ गए, फिर क्या देखा आपने को, एक कम करनी है, तो ये हो जाएगा कोट, एक कम होगी तो एक आ जाएगा, आगे पड़ा है रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे तो अपने को पावर का किया है, तो अब किसका करना पड़ेगा अपने को करना पड़ेगा किसका, कोट रूट एक्स का करना पड़ेगा। अब देखा तो 2 कोट रूट एक्स, अब यहाँ पे कोट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये एक्स की जगह क्या बैठा है, रूट एक्स बैठा है। अब एक्स नहीं है, ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का फिर करना पड़ेगा अपने को, तो ये हो जाएगा रूट एक्स। तो अब देखा तो 2 कोट रूट एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना बताया, तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स लिखा है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे ये कैंसिल मत कर देना, तो ये माइनस का है तो ये माइनस का लिख दिया, यहाँ पे कोट रूट एक्स है और यहाँ पे क्या पड़ा है, कोसेक स्क्वायर रूट एक्स पड़ा है, और ये अपॉन में है तो मैंने यहाँ पे अपॉन में कर दो, चाहे 1 अपॉन करके यहाँ पे रूट एक्स कर दो, एक ही बात है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन है डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए अपने पास है क्वेश्चन है लॉग ई बेस 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का ये होल रूट है, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू लॉग ई बेस रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स है, ठीक है। आपको ये लेट करना है, मानना है, अगर आप बाद में क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखना है, तो जैसे ही करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे, इससे पहले देखो ये लॉग के अंदर रूट में है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इससे पहले देखो अपन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल्स टू लॉग ई बेस, अगर ये 1 माइनस है कोस एक्स है तो इसका एक फॉर्मूला चलता है, क्या चलता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा हो गया, मतलब हाफ एंगल में चेंज होता है, तो इसको लिख दिया मैंने 2, और ये साइन स्क्वायर एक्स का हाफ एंगल x/2 और 2 कोस स्क्वायर इसका हाफ एंगल x/2, तो ये कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू लॉग ई बेस, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, और फिर क्या हो जाएगा 10x/2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब लिख दो चाहे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स, और क्या मिल गया, लॉग ई बेस 10x/2 मिल गया आपको, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लॉग दिख रहे हैं ना, तो लॉग का करेंगे, अब लॉग का कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, लॉग का कितना होता है 1/x होता है, तो ये 1 अपॉन एक्स की जगह कौन बैठा है, 10 बैठा है, तो 10x/2 हो गया, सिंपल। फिर अपन ने को क्या देखा, यहाँ पे log x नए होके क्या बैठा है, यहाँ पे 10 बैठा है, तो ये 10 क्या करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x/2 लिख दिया, फिर 1 अपॉन में 10x/2, और फिर 10 का कितना होता है सेक स्क्वायर x/2, फिर देखा x नहीं x/2 है, तो d अपॉन डी एक्स करके x/2 का कर देंगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन 10x/2 और यहाँ पे सेक स्क्वायर x/2, और फिर x/2 का कितना हो, x का कितना होता है 1 और y2 रहेगा, x का 1 हो जाता है, तो यहाँ पे देखा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया अपन ने, कोस स्क्वायर x/2, सॉरी इसको सेक स्क्वायर को 1 बाई कोस स्क्वायर x/2 लिख दिया,
और यहाँ पे बैठा है 10 को लिख दिया साइन x/2 और कोस अपॉन में कोस x/2 लिख दिया, और यहाँ पे 2 का 2 है, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ये कोस नीचे आ जाएगा, तो 1/2 ये पड़ा, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोस x/2 बच जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये लग रहा है एक फॉर्मूला चलता है 2 साइन a कोस a, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a, तो यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला मतलब साइन 2a की जगह कौन सा x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx कितना मिला, 1 में साइन x मिल गया, या फिर क्या मिल जाएगा, कोसेक x मिल जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अपने पास है एग्जाम्पल log e बेस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये है रूट के अंदर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले तो ये बताओ 1 प्लस उसमें क्या था, 1 कोस था, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स था, लेकिन इसमें साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा कि 1 प्लस साइन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए, ऐसा अपने पास नहीं है। तो क्या करें, कैसे करें, क्यों नहीं करें, तो इसके लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले y मानना लेट करके, और log e बेस रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है ना। अब इसको आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, रूट के अंदर रेशनलाइज करना है। रूट के अंदर कैसे करोगे, तो ये लिख दिया log e बेस रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया 1 इसके अपोजिट से, और यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत। ठीक है, तो log e बेस ये क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जैसे ही मैंने रूट से बाहर निकालना है, तो ये तो हो जाएगा 1 या यूँ कहो कि सबसे पहले छोड़ दो एक बार, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये किसका हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स हो रहा है, तो ये कोस स्क्वायर एक्स हो गया। तो y log e बेस, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, और जैसे होल स्क्वायर और रूट हटाएंगे तो ये अपने पास बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, और इसमें से रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा, कोस एक्स बचेगा, सिंपल। अब मैंने क्या करना है, अलग अलग कर दो इसको, अलग अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 में कोस एक्स कर दो और साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स कर दो। ये क्यों किया, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला बनेगा। अब कैसा बनेगा, ये बन जाएगा log e बेस, ये 1/cos क्या हो गया, sec x हो गया, और ये क्या हो गया, tan x हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या कर दो, x कर दो। अपने को इतना सोल्व करना पड़ा, उसके बाद में अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे dy/dx करेंगे, तो d/dx ऑफ log e बेस sec x प्लस का tan x, ये चीज़ बच गई। अब log x का क्या होता है, 1/x होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/x होता था, x तो नहीं है यहाँ पे, ये है, तो अपन ने इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/x, x की जगह ये है, तो sec x प्लस tan x हो गया। ठीक है, अब देखा यहाँ पे x नहीं है, तो क्या है भाई, यहाँ पे ये चीज़ है, तो चलो ये है तो ये कर देंगे, और तो क्या है sec x प्लस tan x, तो 1 में sec x प्लस का tan x, और यहाँ पे sec x का क्या होता है, sec x tan x होता है, प्लस sec tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, sec x कॉमन आ रहा है, तो उन दोनों में से sec x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच जाएगा tan x और यहाँ से बच जाएगा sec x, और अपॉन में क्या पड़ा, सेम चीज़ पड़ी है sec x प्लस का tan x, ये चीज़ बड़ी है, तो ये आपस में कट हो गया, और क्या बचा आपके पास, sec x बचेगा, sec x, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए अपने पास है नेक्स्ट एग्जांपल है y साइन इनवर्स रूट में कोस x। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, तो dy/में dx d/dx, और यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स रूट में कोस एक्स हो गया। ठीक है, अब अपन ने देखा था साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन,
साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पे एक्स की जगह कौन बैठा है, रूट एक्स कोस एक्स बैठा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका करेंगे तो 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स की जगह कौन है, कोस है। तो रूट में कोस एक्स का स्क्वायर करेंगे, रूट कोस एक्स का स्क्वायर। अब किसका करना है, एक्स तो नहीं है, क्या है, कोस एक्स है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट कोस एक्स इसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट 1 माइनस इसका हो जाएगा कोस एक्स बन जाएगा। अब रूट एक्स का कितना बताया था, 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट इसकी जगह क्या है, एक्स की जगह क्या है, कोस एक्स है। तो 1/2 रूट कोस एक्स हो जाएगा। और फिर क्या देखा अपन ने, एक्स ने होके क्या बैठा है, कोस एक्स बैठा है, मतलब पावर का किया है ना पहले। तो यहाँ पे कोस एक्स का फिर करना पड़ेगा। तो कोस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स और यहाँ पे 1/2 रूट कोस एक्स और यहाँ पे कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया वो कितना है, माइनस का साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा रूट 1 माइनस कोस एक्स और आगे पड़ा है कोस एक्स पड़ा है, ठीक है, वो भी किसका, रूट का। और यहाँ पे 2 और है तो 2 मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। तो इसको अपन ये सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 बैठा है इसको अंदर भेज दो तो रूट है ना दोनों, तो 1 माइनस कोस एक्स और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। या फिर माइनस का साइन एक्स अपॉन 2 रूट 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कोस एक्स मिलेगा और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स ये अपोन में तो u अपॉन v वाला मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसके लिए क्या करें, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, होता प्रतिस्थापन विधि होती है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप इस x की जगह क्या रखो कि ये इजी हो जाए, कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पे इस ज़्यादातर यही होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो हमेशा 10 रखो। तो मैंने क्या रखा, लेट x की जगह मैंने रख दिया टेन थीटा, क्या रखा, टेन थीटा। तो यहाँ पे अगर टेन थीटा रख दिया तो मैं थीटा इक्वल्स टू क्या रखूँगा, मैं ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये एक बार मैंने रख दिया। अब देखो x की जगह यहाँ पे रखो तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है आपको, टेन स्क्वायर थीटा रखना है, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब क्या करोगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बन रहा है। अब फॉर्मूला किसका है, एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, किसका, कोस 2 थीटा का। ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स और ये हो जाएगा कोस 2 थीटा। अब ये कोस 2 थीटा है तो यहाँ पे साइन चाहिए ना, कोस तो नहीं है, तो इसको साइन में या कन्वर्ट करो इसके अंदर। तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखूँगा साइन कितना, π/2 माइनस या प्लस 2 थीटा कर दिया, cos 2 थीटा हो जाएगा। अगर मैं माइनस करूँगा तो भी क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। ये बन गया। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, ये कट जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या मिला, खाली π/2 प्लस माइनस 2 थीटा मिल गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वापस क्या रख देना है, थीटा की वैल्यू रख देनी है। थीटा किधर है, ये रहा। तो ये हो जाएगा 2, तो 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दो तो ये अपन ने लिखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू कितनी पड़ी है, π/2 प्लस माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स पड़ा है। तो π/2 कॉन्स्टेंट है, π/2 कॉन्स्टेंट है तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाती है, 0 हो जाती है। ये 0 हो गया, प्लस माइनस 2 का 2 रहेगा। टेन का कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर।
तो ये तो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और उससे सॉल्यूशन होगा भी नहीं। तो इसके लिए मैंने अभी बताया कि क्या रखना है, सब्स्टिट्यूशन रखना है। सब्स्टिट्यूशन कैसे रखोगे, अब मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे 10 है ना, तो 3a² x क्यूब, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है मेरे को 10 के जैसा, तो मैं एक बार x की जगह यहाँ पे tan थीटा रख देता हूँ। अब रही बात tan थीटा रखूँ क्या, अब क्या यहाँ पे a आ रहा है ना, तो a आ रहा है तो खाली मैं tan थीटा नहीं रख सकता, तो क्या रखना पड़ेगा, a tan थीटा रखना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पहले इसको इधर कर दो, x/a = tan थीटा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x/a हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे रख दो x की वैल्यू रख दो, तो y = tan इनवर्स, यहाँ पे 3a² x की जगह क्या रखना है, a tan थीटा, माइनस x क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा, a³ tan क्यूब थीटा हो जाएगा, अपॉन a, यहाँ पे a² माइनस 3 और यहाँ पे x² है तो ये हो जाएगा a² tan² थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, tan इनवर्स, यहाँ से a³ कॉमन आ रहा है सब में से, तो a³ कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 3 tan थीटा बच गया, और माइनस a³ बाहर निकाल लिया तो खाली कितना बचेगा, tan क्यूब थीटा बचेगा, अपॉन ये a² है, ये a² बाहर ले लो तो ये ऑलरेडी पड़ा है तो a³ हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा और 3 tan² थीटा बचेगा, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये a³ से कट जाएगा, ये जो फॉर्मूला है वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, तो y = ये मिल गया, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y = कितना मिला, 3 थीटा मिल गया, कितना, 3 थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू वापस रख दो, तो y = 3, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x/a है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके करना है, x, तो dy/dx = ये हो जाएगा d/dx 3 tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो 3 का 3, 10 का कितना होता है, 1/1 + x² हो जाएगा, x का होल स्क्वायर होता है। तो फिर क्या करना है अपने को, फिर देखा x नहीं है, क्या है, x/a है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 3/ इसका एलसीएम लो, तो ये a² + x² और a² है वो ऊपर चला जाएगा, फिर x/a का कितना हो जाएगा, x का 1 होता है, a/ में तो 1/a हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो 3a/ में a² + x², ये है dy/dx, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इस तरह से सारे क्वेश्चन है, वो आप जो भी है आए उसको कर लेना, जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पूछ लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट लाइक करना, ठीक है।